लोग सोचते हैं कि जिसका शादी नहीं हुआ वो ब्रह्मचारी है और जिसका शादी हो गया वो गृहस्थ है। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी वो है, ब्रह्मचरिति ब्रह्मचारी, जिसका मन ब्रह्मन में रमता है। और गृहस्थ वो है जो गृहस्थी में रह करके भगवान की सेवा करता है। वो अपने घर में भगवान को स्थान दे करके और पूरा परिवार भगवान के इर्द गिर्द घूमता है। यह है गृहस्थता। बोले नहीं, मेरे को याद है 25 साल पहले जब मैं विदा होके आई थी तो मेरे ड्रम से बिल्ली निकला था मेरे घर में। आज वो बिल्ली भी होना चाहिए, नहीं तो विदाई पूरी नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या, हम शास्त्र नहीं पढ़ते। हम जो भी पालन कर रहे हैं वो केवल सुनी सुनाई बातें, टीवी में देखी दिखाई बातें, इसको फॉलो करते हैं। भगवान खाए नहीं अभी तक, हम लोग पहले ही खा पी के हो गए। उस घर में शांति कहाँ से आएगी? तो आप देखो, जब परिवार में थोड़ा सा कुछ कमी रहती है तो सब साथ में रहते हैं। जैसे ही थोड़ा धन होता है, पहला चीज क्या होता है? बंटवारा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान केंद्र में नहीं है। वही आप जब रामायण में देखते हो, आप देखिए भरत महाराज को देखिए। तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बजरंग लाल जी और परिवार, ये जो नए घर का प्रवेश कर रहे हैं। तो वास्तव में गृह, घर को संस्कृत में गृह कहा जाता है। और गृह शब्द से शास्त्र में दो उपयुक्त शब्द आते हैं। एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृहमेधी। तो अभी क्या है, लोग सोचते हैं कि जो शादी कर लिया वो गृहस्थ है, जो शादी नहीं किया वो ब्रह्मचारी है। ये गलत धारणा है। लोग सोचते हैं कि जिसका शादी नहीं हुआ वो ब्रह्मचारी है और जिसका शादी हो गया वो गृहस्थ है। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी वो है, ब्रह्मचरिति ब्रह्मचारी, जिसका मन ब्रह्मन में रमता है। और गृहस्थ वो है जो गृहस्थी में रह करके भगवान की सेवा करता है। तो जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो जैसे आज आपने रामचंद्र जी को यहाँ बैठाया है, राम दरबार बैठाया है, भगवान को बैठाया, गणेश जी को बैठाया, लक्ष्मी जी को बैठाया। अब कल बहुतों के घर में हम जब जाते हैं तो एक दिन ये प्रोग्राम होता है और अगले दिन यहाँ पर 55 इंच का टीवी आ जाता है। और फिर जब वापस घर जाते हैं तो देखते हैं तो टीवी में बॉलीवुड का फिल्म चल रहा है, वेब सीरीज चल रहा है, हीरो हीरोइन नाच रहे हैं और फिल्मी गाना चल रहा है। तो एक दिन हम लोग घर में भगवान को बुला लेते हैं और बाकी दिन बोलते हैं भगवान अब तुम अपने धाम में रहो, हमको अपना एंजॉय करने दो। ये गृहस्थ नहीं है, इसको गृहमेधी कहते हैं। तो गृहमेधी का मतलब क्या है? उसकी जो वो परिवार बनाया है वो केवल अपने इंद्र तृप्ति और इंद्र भोग के लिए बनाता है, वो गृहमेधी है। लेकिन गृहस्थ का मतलब क्या है? स्थिति। वो अपने घर में भगवान को स्थान दे करके और पूरा परिवार भगवान के इर्द गिर्द घूमता है। यह है गृहस्थता। तो क्योंकि समय काल के अनुसार जो है परिस्थितियां बदलने के कारण वैदिक साहित्य को लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी परंपरा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है अभी, पूरी तरह से। तो अभी भी जो लोग थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो पालन करते हैं, वो केवल एक पारंपरिक रूप से जो हम अपने दादा दादी उन लोग से सीखे हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ हम लोग करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं क्यों करते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार एक घर में एक शादी थी, तो जब विदाई हो रही थी तो विदाई में आप देखते हो कई बार लोग ड्रम देते हैं ताकि वो घर जा कर के उस पर चावल गेहूँ सब भर भर के रखे बेटी को। तो क्या हुआ, वो विदाई के समय एक बिल्ली जो है उस ड्रम में जाके घुस बैठी और जो लड़की विदा होकर चले गई अपने गाँव हो, कहीं शादी जहाँ हुआ होगा गई होगी, वहाँ सारा सामान निकाला गया दहेज का, सब रख रहे थे रूम में जा कर के। जैसे ही वो ढक्कन खोला तो एक बिल्ली जम मारी बाहर। तो जो बेटी गई थी वो बोली अरे ये माँ ने बिल्ली भी दिया दहेज में। तो 20 साल बीत गया, उसकी भी एक बेटी हुई, 20-25 साल बीत गया। उस बेटी का विदाई का समय हुआ, सब कुछ रेडी है, सारा ड्रम वम ला के रखा हुआ है। अब ये बोल रही है एक बिल्ली लाओ। तो सब बोले अरे पागल, विदाई में बिल्ली का क्या दरकार है? बोले नहीं, मेरे को याद है 25 साल पहले जब मैं विदा होके आई थी तो मेरे ड्रम से एक बिल्ली निकला था मेरे घर में। आज वो बिल्ली भी होना चाहिए, नहीं तो विदाई पूरी नहीं होगी। अभी लोग, अब संजोग से वहाँ कुत्ते बहुत थे, बिल्ली नहीं थी। पूरा गांव ढूंढ मारे, बिल्ली नहीं मिल रही। अब एक बिल्ली के लिए विदाई टल गई।
तो क्या है, आप समझिए इस उदाहरण से कुछ ऐसा ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी समस्या, हम शास्त्र नहीं पढ़ते। तो हम जो भी पालन कर रहे हैं वो केवल सुनी सुनाई बातें या टीवी में देखी दिखाई बातें, इसको फॉलो करते हैं। और जैसे आप सुबह सुबह हम देखते हैं, कई बार टीवी में लोग लगा देते हैं आज का ग्रह क्या नक्षत्र बोलता है, आप काले रंग की नाल पहन लोगे तो ये हो जाएगा। आप अभी वृंदावन जाइए, गोवर्धन परिक्रमा करोगे तो वहाँ पर वो बाबा लोग बैठे रहेंगे लेकर के, ये अंगूठी पहन लीजिए आपको धन की वर्षा हो जाएगी, ये कर लो तो वे हो जाएगा। ये सब जो मन गढ़ंत चीज़ें हो गई है, इसकी वजह से व्यक्ति पूरा कंफ्यूज हो गया है। क्या करें हम लोग, क्या सही मार्ग कुछ पता नहीं है। तो अंत में क्या बोलता है, छोड़ ये सब झमेला, कौन फॉलो करेगा, खाओ पियो ऐश करो, बट धर्म जाए भाड़ में। ये सच्चाई है आज की। तो इसका कारण एक ही है, हम शास्त्र नहीं पढ़ते। तो जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप शास्त्र विधिवत करेंगे तो आप कहीं भटकेंगे नहीं, है ना। हमें शास्त्र का, जैसे अभी आप फेमस उदाहरण देखिए, तो अभी जब हमारा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इतना भव्य उसका पूरे विश्व में इसका बनाया गया, तो सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि आपको पता है जब प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया तो आपने सुना ही होगा स्पीच में कि उन्होंने लेटर लिखा था, वो जो मठ थे स्वामी, कि मुझे क्या पालन करना होगा, मुझे ये प्रतिष्ठा को करने के लिए मेरे अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि मंत्री जी आपको 3 दिन का उपवास रखना पड़ेगा। उनको कहा गया 3 दिन का उपवास, तो उन्होंने कहा नहीं जो आप पूरा है बताइए। तो उसमें कुछ बातें थी कि 11 दिन का अन्न का उपवास, कोई भी आप देश से बाहर नहीं आ सकते, और दिव्य देशम का स्थान भ्रमण करना। उन्होंने बराबर पालन किया, सब चीज़ को बराबर, एक एक चीज़ को पालन किया। और इसीलिए ये जो, जब आप शास्त्र के विधि को पालन करते हो ना, तो जो भी कार्य आप करते हो वो सफल 100% होना ही है, वो होना ही है। अभी हम प्रभु रामचंद्र जी की कथा पढ़ रहे हैं, तो आप सबको पता ही होगा दशरथ महाराज की 3 प्रमुख रानियाँ थी। वैसे दशरथ महाराज की 353 रानियाँ थी, आपको पता है। 350 शादी हुई थी दशरथ महाराज की। उसका कारण आपको पता है, क्योंकि रामायण पढ़ा नहीं आप लोग ने। उसका कारण क्या है आपको पता है। परशुराम जी जो थे, उन्होंने पूरे विश्व से क्षत्रिय को मारने का प्रण लिया था। 21 बार परशुराम ने अपने फरसे से पूरे क्षत्रियों को नाश कर दिया था, 21 बार। तो उनका एक प्रण था कि कोई भी राजा यदि विवाह में बैठा होगा तो मैं उसका वध नहीं करूंगा, विवाह में बैठा होगा तो वध नहीं करूंगा। तो जब भी अयोध्या के पास से आते थे और अयोध्या से पार करते थे, तो दशरथ महाराज को खबर मिलता था, ये विवाह कर लेते थे। 350 बार पार किया ऐसा, और 350 बार दशरथ महाराज विवाह के उसमें बैठे हुए थे, इसलिए बच गए। तो यद्यपि उनकी 350 रानियां थी, बट एक भी संतान नहीं था, माने पुत्र नहीं था। उनकी एक कन्या थी, जिनका नाम शांता था, जिसका आगे जाकर के रोमहर्ष उससे ऋष्यशृंग से विवाह होता है उसका, वो लंबी कथा है। तो दशरथ महाराज को पूरे प्रजा, इतनी अच्छी अयोध्या थी, अगर मैं आपको अयोध्या का नहीं बताऊंगा तो कई घंटे बीत सकते हैं। अयोध्या एक ऐसी नगरी थी जहां कोई प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं था किसी को। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है मानसिक कष्ट, है ना, बीपी, शुगर, मेंटल बीमारी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आज लोगों के पास बड़ा बड़ा, आप मुंबई में रहते हैं, आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हम लोग भी जहाँ रहते हैं खारघर में, बहुत अमीर लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन जब वो आके हमारे सामने बैठते हैं तो बोलते हैं कि इतना पैसा होने के बाद भी सुख नहीं है, इतना पैसा होने के बाद भी शांति नहीं है, तनाव है, रात को गोली खा के दवाई लेके सोनी पड़ती है ना, नींद नहीं आती है। तो हमेशा क्योंकि इस समाज में जो है लोग सुविधा से तो बहुत पूर्ण है, बट सुख नहीं है। सुख और सुविधा में अंतर है, ठीक है। सुविधा क्या होती है, सुविधा जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 नौकर है, आपके घर में बड़े बड़े एसी हैं, और बहुत बड़े बड़े गद्दे हैं, एकदम लैविश लाइफ है, ये सुविधा है, ये सुख नहीं है। एक गरीब आदमी को आप देखो, भिखारी होगा, रात को कचड़े में सोया होगा, लेकिन चैन से फुकाड़ा मार के सो रहा होगा, खराटा लेकर के। और एक अमीर आदमी होगा, डनलप का पिल्लो में सोया होगा, लेकिन वो छटपटा रहा होगा, नींद नहीं आ रही है। होता है ना ऐसा। तो कभी भी आप धन को सुख से मत तोलिए। लोग सोचते धन आया मतलब सुख आया, गलत है। धन आया मतलब सुविधा आई।
अब सुविधा से सुख आएगा नहीं आएगा वो गारंटी नहीं है, वो गारंटी नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है, जीवन में सुख कब आता है, जब आप अंदर से संतुष्ट है, जब आप आत्म संतुष्ट है तो अब आपको सुख आएगा। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे सुख तुरंत बदलता है। हाँ, एक ट्रेन में एक आदमी जा रहा था, तो ये बेचारा थोड़ा सा गरीब परिवार से था, फटीचर टाइप का इसका कपड़ा पहना था, एकदम बेल्ट एकदम जो है अभी टूटने को हो रखी है, घड़ी एकदम पुरानी सी, पर्स में जो है 10-20 रुपए के 2 नोट होंगे, खाली जो नेक्स्ट स्टेशन जा करके उतरने घर जाने के लिए पैसा था, और एकदम मतलब चश्मा भी जो है एकदम पुराना पहन के बैठा हुआ है ऐसा ट्रेन में सामने। इसके सामने एक अमीर आदमी आके बैठ गया उसी ट्रेन में, उसके जस्ट सीट में, सामने सीट में। वो बाबू पूरा पहना है एकदम, घड़ी है 10,000 का, पर्स में सारे 500-500 के नोट, 2,000 का नहीं बोला, वो तो बैन हो गया अभी, 500-500 के नोट, फिर जो है एकदम कोट पैंट पूरा पहन करके, गॉगल्स मार करके पहना है, कि उसको देख के बोलता है वाह यार क्या आदमी है, मेरे को देखो मेरी क्या किस्मत है, ए भगवान कितना सुखी आदमी है, कितना सुखी होगा ये। वो मोबाइल में फ़ोन निकाल के बात कर रहा है बढ़िया एकदम। तो ये बड़ा दुखी हो गया उसको देख करके, क्या रे मेरे जीवन में क्या भाग्य है मेरा, मैं तो ऐसे ही हो गया। अभी एक स्टेशन पार हुआ गाड़ी, और उस बोगी में कुछ जो है, कुछ गुंडे जो हैं चढ़े, कुछ आतंकवादी के लोग चढ़े, और पहले नज़र इस व्यक्ति पर पड़ी, ये फटीचर पर पड़ी। तो इसको देखा और इसका कॉलर पकड़ा, बोला निकाल पैसा। वो पर्स निकाला, 2 10 रुपए का नोट था, उसके मुंह पे मार, बट फटीचर आदमी कुछ पैसा नहीं है, चल पकड़े रहा। फिर नज़र सामने वाले पड़ी, अरे इसके पास तो माल पानी है, चल निकाल, बंदूक दिखाया। तो उसका पर्स से सारा पर्स ले लिया, पहले मोबाइल ले लिया, चश्मा निकाला, बेल्ट निकाला, है ना, और बोला कोट भी बहुत अच्छा पहना है, चल कोट निकाल। शर्ट पैंट पूरा कच्चा बनियान में छोड़ा उसको खाली, और बोला अब जा, कुछ नहीं। और ये पूरा हंस रहा है अभी एकदम, वाह बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मेरा 1 रुपया भी नहीं गया। देखो तो अभी एक स्टेशन पहले ये दुखी था, ये सुखी था, एक स्टेशन बाद क्या हो गया, ये दुखी हो गया, ये सुखी हो गया। ये दुनिया है, ऐसी है। आप समझ रहे हैं, ये जो दुनिया ऐसी है कि आप ये मत सोचिए कि आपको लगता होगा कि मेरा पड़ोसी बहुत सुखी है, वो अक्सर ऐसा लगता है, लेकिन उसके जीवन में झांक के देखोगे तो अरे बाबा ये तो मुझसे भी दुखी है, ये तो और परेशानी में है। तो क्या है, ये रिलेटिव है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये रिलेटिव है। तो अयोध्या में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, सब लोग इतने सुख से थे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर किसी के संपत्ति पर दुष्ट नजर डालने का प्रयास भी किया तो वो ऑटोमेटिक सजा मिल जाएगी उसको। ये तो छोड़िए, शास्त्र कहता है कि मृत्यु भी इच्छा पर होती थी। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मर नहीं सकते, मतलब जब मैं चाहूंगा तब मैं मर सकता हूं। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो, ऐसा अयोध्या था। और इतना पानी का उसका रिजर्व था, मतलब इतना पानी की व्यवस्था की कि 11 साल तक अगर वर्षा ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 साल तक इतना वाटर सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम है कि पानी भरपूर मात्रा में, सब सुखी प्रजा, इतना प्रेम लोगों में कि पूछो मत पूछो मत। ऐसी अयोध्या थी। दशरथ महाराज अपने सारे जो वहाँ के प्रजा लोग थे उनको जो है एकदम अपने पुत्रों समान पालन करते थे। तो वही चीज़ जब राम जी के, जब दशरथ महाराज थोड़े वृद्ध होने लगे तब उन्होंने देखा कि राम को अब योग्य वो हो गए हैं, राम को बना चाहिए राजा। तो राम जी सेम चीज़, और पूरी प्रजा खुश थी कि अगर राम राजा बन गए तो और क्या होगा, बाप तो है ही, बेटा तो उससे और 100 गुना आगे है, तो क्या होगा। तो बट लेकिन होनी बलवान होती है, भगवानों देवताओं की इच्छा थी, राम जी का वनवास हो गया। लेकिन जब राम जी वनवास के बाद आए 14 साल के बाद, तो 11,000 साल तक उन्होंने राज किया इस अयोध्या पर। और वो शासन भी बहुत ज़बरदस्त मेंशन है। मैं पूरी रामायण पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि प्रजा इतनी खुश थी राजा से कि उनको कोई कमी नहीं थी। और उसमें जो ब्राह्मण लोग थे, एक ब्राह्मण था जो जब तक वो राम जी का दर्शन नहीं करता था तब तक भोजन नहीं खाता था। राम जी का जब तक दर्शन नहीं करेगा सुबह, भोजन नहीं खाता था वो। तो एक बार क्या हुआ, राम जी जो है कुछ काम से अयोध्या के बाहर चले गए और 1 महीना तक लौटे नहीं। 1 महीना तक उपवास किया इसने, कुछ खाया ही नहीं। बोला जब तक दर्शन नहीं होगा प्रभु का खाऊंगा नहीं कुछ। वास्तव में ये अच्छा आदत है
हम लोग को भी पालन करना चाहिए। जब तक सुबह पूजा ना कर ले, पहले भगवान को पुष्प चढ़ा ले, आरती ना दिखा ले, कुछ खाना नहीं चाहिए। आजकल लोग सुबह उठते ही पहले टीवी खोल के चाय पीते हैं, बिस्किट खाएंगे, और पूरा लोग तो थोड़ी बुरा मानिएगा, बिना नहाए धोए खा के ऑफिस चल जाते हैं। भगवान को दर्शन नहीं किया, भगवान को कुछ ऑफर नहीं किया, कुछ भगवान खाए नहीं अभी तक, हम लोग पहले ही खा पी के हो गए। उस घर में शांति कहाँ से आएगी? उस घर में सुख कहाँ से आएगा? हम लोग खाली फालतू का बोलते हैं, ये घर तो भगवान का है, ठाकुर का दिया हुआ है, ठाकुर का दिया हुआ है, बट ठाकुर को ही तुम भिखारी बना के बैठा दियो एक जगह में। बुरा मानेगा, मैं देखता हूँ घरों में जा करके, जब उनके घर में घुसो तो बड़ा सा टीवी एलसीडी स्क्रीन रहेगा उनके बेडरूम ड्राइंग रूम में, और भगवान कहाँ रहेंगे? एक कॉर्नर में छोटा सा एक ठो ऑल्टर बना रहेगा ऐसे कॉर्नर में, और उसमें एक छोटी सी लाइट जलती रहेगी टिप टिप टिप। वो बेचारा बूझ गया होगा कितने समय से, 2-4 महीना बीत गया, कोई देखने वाला नहीं है उसको। वो धूल खा रही है भगवान की फोटो, कोई पूछने वाला नहीं उसको। भगवान को भूल से कुछ मिस्त्री में चढ़ा दिए, कभी तो चढ़ा दिए, नहीं तो ऐसे भगवान आपसे खुश होंगे क्या? ऐसे घर में भगवान रहेंगे? नहीं। आप आके देखिए हमारे मंदिर में भगवान वो कैसे रखते हैं। 6 बार भोग लगता है भगवान को। सुबह जब 4:30 पे भगवान उठाते हैं ना, तो उनके लिए बड़े बड़े रसगुल्ले, रसमलाई, संदेश, बाल भोग बोलते हैं उसको। जैसे एक बालक को माँ मिठाई का वो लुभाना दे करके उसको काम कराती ना, उठाती पढ़ाती है, वैसे उठाते लाला को। फिर उनके लिए फ्रूट्स, फिर जो है हर दिन सुबह आइटम, कभी इडली, कभी सांभर, कभी कुछ ऐसा अलग अलग आइटम, पूरा साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ऐसे करके 6 बार। अगर आप उनका राजभोग देख लोगे, 3 दिन लगे आपको खाने में राजभोग भगवान का। उस राजभोग का 10 प्लेट बनता है, अलग अलग लोग भक्तों को बंटता है फिर वो जा करके। क्यों? राजा है भगवान। भगवान राजा हैं, वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं है कि उनको हम ऐसा रखें। उनको राजभोग, उनको बेस्ट टू बेस्ट ऑफर करना चाहिए। तो इसलिए क्या है, सबसे पहला गृहस्थ का नियम है, कुछ भी चीज़ खाने के पहले भगवान को भोग लगाया जाए, कुछ भी चीज़ हो। तो अगर आप प्याज लहसुन, अब पता नहीं आप कितना फॉलो करें, बट ऑफकोर्स प्याज लहसुन मत डालिए, जो चीज़ आप आइटम डाल वो मत लगाइए प्याज लहसुन के बिना, लेकिन जो भी आप खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाइए पहले। अभी कई घरों में हम देखते हैं कि भगवान को खाली दोपहर का भोग लगाते हैं, रात को दूध पिला के सुला देते हैं। अरे क्यों भाई, तुम खाओगे 4 टाइम, भगवान खाएंगे 1 टाइम, तो ये कहाँ का नियम है? तो गृहस्थ का सबसे पहला कर्तव्य है, जो खाए भगवान को भोग लगा के खाए, ये तब गृहस्थ कहलाता है वो। ठीक है। दूसरा जो है, भगवान के लिए बढ़िया सिंहासन होना चाहिए, और भगवान की हर दिन आरती होना चाहिए। वो परिवार सबसे सुखी परिवार है जो साथ मिल करके भगवान जो है उनकी सेवा करता है। अभी हम प्रचार करते हैं कई परिवारों को, तो हमारे प्रीचिंग में एक परिवार है, उन्होंने 3 BHK फ्लैट लिया मुंबई में, और 3 BHK में एक रूम खाली भगवान का है, बड़ा ऑल्टर है, 5 लाख का खाली ऑल्टर बनाया उन्होंने, और ऑल्टर में भगवान का तस्वीर, और पूरा परिवार माने पति पत्नी बच्चे सुबह उठ के पहले मंगल आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। इवन दो आप यकीन नहीं मानेंगे, तबियत खराब भी हो जाने पर भगवान के लिए कुकिंग करके उनको पहले खिलाते हैं। तो वो सुखी परिवार है, क्योंकि अगर आप भगवान को पहले केंद्र में रखोगे, बाकी चीज़ें आपकी भगवान अपने आप पूरी कर देंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक कथा बताता हूँ। एक बार नारद मुनि एक मृगारी के करके एक हंटर था, हंटर मतलब शिकारी था। तो वो शिकारी क्या करता था, वो ना पक्षियों और ये पशुओं को आधा मारता था, आधा मार करके उनको तड़पते हुए देखता था, और फिर उसको मार करके उनका चमड़ा बना के बेचता था। तो नारद मुनि एक बार उनसे मिले, वो मृगारी से, और बोले, अरे पागल क्या कर रहा है तू? तो बोला, ये तो मेरा पेशा है। तो बोला, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं इसका तेरे को कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने उसको एक दृश्य दिखाया, और दिखाया कि जिन जानवरों को मार रहा है वो आगे जा करके उसको ही, उसके शरीर को चीड़ फाड़ के खा रहे हैं पूरा। और ये होना है कि यही रूल है ना। आप देखो संसार में रूल है, जैसे को तैसा, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ भी होगा, ये रूल है। तो ये बड़ा डर गया, बोला, अरे, तो बोला, तू किसके लिए कर रहा है ये? बोला, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ ये काम मैं। बोला, पागल, जाके पूछ तो सही उनसे कि तेरा ये पाप वो लोग लेने को तैयार है क्या? तो जाके पूछा, बोला, नहीं, हम क्यों लेंगे तेरा पाप, तुम्हारा काम है कमा के लाना, तुम जैसे भी कमा, हमें नहीं पता। तो इसको पूरा आँख खुल गया, बोला, अब मैं क्या करूँ? तो बोला, उनको माला दिया नारद मुनि ने, बोला, तुम खाली नाम जप करो। तो बोला, मेरा परिवार कैसे चलेगा, पत्नी बच्चे? बोले, उसकी चिंता तुम मत करो। उनको तुलसी महारानी का वो दिया, तुलसी के सामने बोला, बैठ के नाम जप करो। ये नाम जप करने लगा।
नाम जब करते करते क्या हुआ, गांव आसपास के गांव वाले लोग इसको देखने लगे, बड़ा खूंखार जानवर टाइप का एकदम व्यक्ति था। तो इसको आकर देखने लगे, बोले अरे ये मृगारी, ये वही व्यक्ति है क्या जो जानवरों को मार के तड़पाता था। तो सब बोले अरे ये तो सुधर के साधु बन गए। तो सब लोग जो है, कोई चावल ला रहा है, कोई गेहूं ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, भर भर के। जैसे अभी आप देखो राम मंदिर उद्घाटन हुआ, आपने सुना ही होगा न्यूज़ में ना, कितना किलो सोना, कितनी ट्रक चावल, कितना ट्रक, अभी तक भी खत्म नहीं हुआ होगा वो। हमारे इस्कॉन ने ही हर दिन 5,000 भक्तों को फ्री में खाना खिलाते थे हर दिन, इस्कॉन वाले अयोध्या में। ये प्रभु जी साक्षी है, गए थे वहाँ अयोध्या में, सेवा कर रहे थे वहाँ पर। तो कहाँ से आ रहा है? अभी आप देखिए हमारे ये इस्कॉन खारघर में ही कितने लोगों को हम फ्री में खाना खिलाते हैं। संडे 1,000 लोग खाते हैं दोपहर में। अपने आप आएगा। आपको ऐसा लगता है कि कहाँ से व्यवस्था होगी, लेकिन जब आप भगवान की सेवा में लग जाओगे तो अपने आप आएगा। तो मृगारी जो था वो जब जप करने लगा, भर भर के आ रहा है। परिवार उसके इतना ज़्यादा हो गया कि वो बांटने लगा गाँव में, अरे मेरे को नहीं चाहिए, वो भंडारा करने लगा। हर दिन भंडारा करके भक्तों खिला रहा है, प्रसाद खिला रहा है। फिर एक बार नारद मुनि आ रहे थे, चलते देखा तो बोले अरे ये तो मेरा ही शिष्य मृगारी लग रहा है। वो जैसे ही नारद मुनि को देखा, वो चलने जब उनको मिलने गया तो वो चींटियों को भी पाँव नहीं रख रहा था। मतलब चींटी सामने थी तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा था। नारद बेचारे तुम ठीक से चल क्यों नहीं रहे? बोला कि मुझे भय है कि चींटी मेरे पाँव से दब ना जाए। बोले देख लो ये वही व्यक्ति है जो जानवरों को तड़पा तड़पा के मारता था, आज एक चींटी मारने से भी कतरा रहा है। क्यों? हृदय परिवर्तन हो गया है ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, घर में तुलसी महारानी होनी चाहिए और तुलसी की सेवा होनी चाहिए। गृहस्थ का नियम है हर दिन तुलसी को जल दे, ये होना चाहिए। तुलसी कोई साधारण पेड़ नहीं है, वो भगवान के प्रियतम वृंद देवी है, भगवान की प्रियतमा है। तो जिस घर में तुलसी का पत्ता शालिग्राम के शिला पर या भगवान को भोग में चढ़ाया जाएगा, वहाँ घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इस साक्षात शास्त्र में लिखा गया है। अगर आप शालिग्राम की सेवा करते हो और शालिग्राम को तुलसी चढ़ाते हो तो आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। तो देखो कि शास्त्र में अनेक उदाहरण है। ये ब्राह्मण जो था, ये ऐसा 1 महीना पूरा जो है ये उपवास किया। जब राम जी वापस आए अयोध्या में तो इनके मंत्रीगण ने कहा कि भगवान आप तो 1 महीना के चले गए, लेकिन आपके विरह में एक ब्राह्मण है जो 1 महीना से कुछ खाया नहीं है, कृपया उसका भी व्रत तोड़िए। बोले क्या? क्यों? मेरे बगैर क्या प्रॉब्लम हुआ? बोले उसने व्रत लिया है, उसने ऐसा अनुष्ठान किया कि आपको बेगर देके कभी कुछ खाएगा नहीं। तब भगवान उस ब्राह्मण को बुलाए, अपने रूम में लेके गए। अपने रूम में अलमारी खोला और अपने अलमारी में से भगवान ने अपना खुद का विग्रह दिया, राम जी का एक विग्रह जो है उसको निकाल के दिया और बोला हे ब्राह्मण, मेरे में और इस विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अब से तुम्हें हर दिन मेरे इस विग्रह को देख करके भोजन कर लेना। तो तुम समझ जाना कि तुम मेरा दर्शन कर रहे हो। इसीलिए भगवान और भगवान ये विग्रह में कोई अंतर नहीं होता। अभी आप देखिए जो रामलला को हमने स्थापित कर दिया अयोध्या में, तो आपको पता है अभी जो योगीराज जो इसने उसे बनाया था वो खुद बोल रहा है कि मैं समझ नहीं आ रही है विग्रह वही है क्या। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान विराजमान हो जाते हैं उसमें, ये सच्चाई है। आप हमारे इस्कॉन मंदिर में जाके देखिए, अनेक कथाएं हैं, मैं तो इस पर कितना ही बोल सकता हूँ। विग्रह जो है, मूर्ति मत समझिए उसको कि केवल ये जो है एक बस पुतला खड़ा कर दिए लोग ऐसी वो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान स्वीकार करते हैं भगवान। तो अगर जैसे अभी हमने ये मदन मोहन जी का फोटो लाया है, तो आप इस मदन मोहन जी को यहाँ अगर भोग चढ़ाओगे तो हमारे मदन मोहन जी जो वहाँ बैठे हुए हैं वो स्वीकार कर लेंगे उसको और वो भोग प्रसाद बन जाएगा फिर। तो ये है आध्यात्मिक चीज़ें, है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें इन शास्त्रों की बातों पर विश्वास होना चाहिए। तब जो है आप देखोगे वो घर जो है गृहस्थ बनता है, गृहस्थी बनता है धीरे धीरे। लेकिन आजकल क्या है, आप सब जानते ही है, हम भी सब ऐसे ही घरों में देख के आ रहे हैं कि जो घरों का माहौल है वो इतना क्या भौतिक स्तर पे हो गया है कि सबको पड़ी बस पैसा कमाओ, कैसे भी करके पैसा लाओ और बस जो है बढ़िया खाओ पियो एंजॉय करो लाइफ। लेकिन हम देखते आ रहे जितना लोग पैसा लाए जा रहे हैं उतना और तकलीफ हो जा रही है। पहले लोग, मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से आ रहा हूँ, मेरे घर में 16 मेंबर है, 3 भाई एक साथ रहते हैं, बहुत रेयर है आज के दिन में देखना। हाँ, तो आप देखो जब परिवार में
थोड़ा सा कुछ कमी रहती है तो सब साथ में रहते हैं, हाँ साथ में फेस्टिवल मनाते हैं, साथ में सुख दुख को बांटते हैं। जैसी थोड़ा धन होता है पहला चीज़ क्या होता है, बंटवारा, है ना। हमारे घर के बगल में 4 माले की बिल्डिंग है, 4 माले की, और उसमें 3 भाई रहते थे। मैं आपको एकदम आंखों देखा बता रहा हूँ, मैं बचपन से जो आप पला बड़ा हूँ, मैंने कई करोड़ों की संपत्ति है वो। तो उनके पिताजी ने 3 माला बना के गए थे ताकि 3 भाई लोग रह लेंगे वहाँ पर, 3 भाई थे। अभी क्या हुआ, ऐसा घर में फूट पड़ा, ऐसा झगड़ा हुआ कि बड़ा भाई अभी जो है पूरे 4 माले की बिल्डिंग में अकेला रहता है, और उसका पत्नी है और 2 बच्चे हैं, एक बेटी की शादी हो गई, एक बेटा, खाली वो 3 लोग पूरे 4 माले की बिल्डिंग में रहते हैं, और दोनों भाई जो भाड़े के में किसी घर में लेके रहते हैं। मैंने अपने खुद की बाप की प्रॉपर्टी होकर के भाड़े में रहना पड़ रहा है, क्यों, झगड़ा है। आप गांव में देखते ही होंगे, जब जमीन का बंटवारा होता है 1 इंच जमीन के लिए खून खराबा कर देते हैं, है कि नहीं है, ये सच्चाई है। 1 इंच जमीन के लिए, खाली बंटवारा के जब होता है तो 1 इंच जमीन के लिए, और मामला है, मैं कई परिवारों को जानता हूँ जिनकी करोड़ों की जमीन पड़ी हुई है लेकिन उनका सुलह नहीं हो रहा क्योंकि भाई लोग साथ में नहीं आ पा रहे और ये लोग गरीबी में जीवन बिताए जा रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान केंद्र में नहीं है। वही आप जब रामायण में देखते हो, आप देखिए भरत महाराज को देखिए, अभी जब भगवान राम चले गए वनवास तो भरत जी के तो बढ़िया था ना, जब कैकेयी ने बोला बेटा तेरे लिए तो मैंने सब किया है। जब भरत वापस आए ननिहाल से और बोले कि माँ राम कहाँ है, तो माँ बोला वो तो गया वनवास बेटा, अब पूरी अयोध्या तेरी है, तू राजा है। उसने बोला आज से तू मेरे मुंह से माँ नहीं सुनेगी। बोले अरे उल्टा नारी, तेरे वजह से जो है पूरे घर में फूट पड़ गई इतना बड़ा, और मैं जा रहा हूँ, मेरा तू शकल नहीं देखेगी कभी जिंदगी में। तत्क्षणात निकल पड़े, कहाँ, भगवान राम को ढूंढने के लिए। पूरी अयोध्या पीछे भी चली गई, और जब भरत मिले राम से तो वो लक्ष्मण सोचा कि ये भरत आ रहा है मारने के लिए राम जी को, तो तैयार हो गया था। राम जी बोले हो ही नहीं सकता, और जैसे ही भरत आया पड़ गया भगवान पे, बोला भगवान मैं इसका भागीदार हूँ, जबकि कुछ किया ही नहीं भरत ने। बोलता है मैं इसका भागीदार हूँ कि मेरे कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ी, चलिए आपका राज्य राजा। तो बोला पिताजी का आज्ञा है, 14 साल का वनवास है। बोले छोड़िए पिताजी को, वो आप छोड़िए, चलिए मेरे साथ, आपका अयोध्या है, आपकी थी, आपकी रहेगी। ये एक भाई है। भगवान राम बोले मैं नहीं जा सकता। बहुत बहस हुआ, 3 दिन रुक गए वहाँ पर, सारी अयोध्या रुकी हुई है। फिर बाद में जाकर सुलह हुआ तो भरत जी बोले ठीक है, एक ही शर्त पे जाऊँगा कि आपका पादुका जो है वो सिंहासन में बैठेगा और मैं नंदीग्राम में बैठ करके उसको रूल करूँगा। तो भगवान राम ने अपना पादुका दिया। तो ये पादुका लेकर के जो है ये अयोध्या नहीं गया, अयोध्या के पास एक ग्राम था जिसका नाम था नंदीग्राम। वहाँ पर जाकर के एक कुटिया बनाया। बोला जिस हाल में भगवान रह रहे हैं मैं उसी हाल में रहूँगा, और कुटिया बना करके वो पादुका का सिंहासन बनाया। और अब यकीन नहीं मानेंगे, हर महीना उस पादुका के सामने रिपोर्ट पढ़ी जाती थी कि भगवान आपके राज्य में इतना संचार हुआ, इतना अन्न हुआ, इतना ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, ये हुआ, सब कुछ। और ये क्या है, ये देखा कि भगवान राम तो जंगल में ये खा रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, तो ये क्या खाने लगा, गाय के मूत्र में बार्ली मतलब जवार, या वो बोलते जो एकदम, और वो भी बिना पॉलिश किया हुआ, ऐसा नहीं मार्केट से मिलकर आ रहा है डीमार्ट से, वो वाला नहीं। तो जो है वो खा रहा था ये भरत। और जब सोने को गया तो बोला कि ये जमीन अभी समतल है, अभी इस जमीन में भगवान सोते होंगे तो मैं भगवान के बराबर नहीं सो सकता। गड्ढा खोद करके 2 फीट नीचे सोया है। ये है भरत। सोचिए आप, कहीं मिलेगा ऐसा भाई आपको? 14 साल तक। और भगवान राम को बोला था कि अगर आप एक भी दिन देरी कर दिया आने में, एक भी दिन, तो मेरा सिर कटा हुआ पाओगे, मेरा शरीर मृत पाओगे, एक भी दिन। इसीलिए भगवान पुष्पक विमान से आए, नहीं तो भगवान पैदल गए, पैदल आ सकते थे ना। जैसे ही मारा रावण को, तुरंत उसका पुष्पक विमान लिया और हनुमान को बोला हनुमान तू पहले उड़ के जा, और भरत को खबर दे दे कि पहुंच रहे हम लोग, कहीं पता चल लेट हो गया और हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। और भरत ने देखा हनुमान जी, हनुमान बोल दिया आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। फिर तो बस स्वागत हुआ, नंदीग्राम से लेकर पूरी अयोध्या सजाई गई और फिर भगवान राम का स्वागत हुआ। तो क्यों, जब आप भगवान को केंद्र में रखोगे तो आप देखोगे ऐसा परिवार बन जाएगा। आपको ये लग रहा होगा ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब त्रेता युग में हुआ, अभी कहाँ होगा, नहीं, ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अब आप देखिए वो एक दिन 22 तारीख को जो हुआ
पूरा विश्व जो देखा वो दृश्य, ये आपको लग रहा था कभी जिंदगी में हो सकता है ऐसा? आपको लग रहा है जिस गली में जाओ, मैं उस दिन 3 शहर से होके आया, उड़ीसा में था, रांची में था और मैं मुंबई भी आया कि मैं कहीं बाहर गया था। जिस गली में जाओ, जिस चौराहे में जाओ, राम जी, जय श्री राम, मतलब मानना पड़ेगा। हम लोग ट्रैवल करें, रिक्शा वाला बोला अयोध्या जा रहे हो क्या? सब ये पूछा अयोध्या जा रहे हो क्या, अयोध्या जा रहे हो क्या, ऐसा भावना। तो जब ये दिन कलयुग में आ सकता है तो हम उस राम राज्य को क्यों नहीं ला सकते? तो हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि जब आप राम की शिक्षा को पालन करोगे तो राम राज्य भी आ जाएगा, है ना। अभी एक दिन जय श्री राम बोलने से चलो अच्छी बात है, बट काम नहीं चलेगा, अब उसको मेंटेन करना है, वो भावनाओं को मेंटेन करना है। तो हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि राम जी का नाम तो अच्छी बात है, बट राम की शिक्षा को ही पालन करना पड़ेगा। तो अब घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए, घर घर में रामायण की शिक्षा का पालन होना चाहिए। तब आप देखिए कैसे जो है राम राज्य बन जाएगा, और तब हम लोग जो है असली सुख का अनुभूति। इसीलिए ये राम राज्य जो है ये तभी आ सकती है जब हम शास्त्रों के आधार पर राम की शिक्षा का पालन करेंगे। क्या है राम की शिक्षा? राम की शिक्षा है कि ये मैं मेरा को छोड़ करके पहले दूसरों की सेवा, ये है राम की सेवा। आप सोचिए, देखिए राम जी जो है, राम जी रात को अपना वेशभूषा बदल करके जाते थे गलियों में देखने के लिए कहीं कोई प्रजा परेशान तो नहीं है, तभी उन्होंने सीता का बहिष्कार किया। तो आपको पता ही होगा ना, एक व्यक्ति था, निचली जात का एक व्यक्ति था, जिसने अपनी पत्नी से कहा, बुरे शब्द कहे, मैं राम नहीं हूँ, जो सीता मैया जो है वो रावण के पास से आएगी तो उसको अपना लूंगा। बस इतना सुना भर था राम जी ने, और राम जी ने सीता से कहा तुमको जाना पड़ेगा वनवास में। सोचिए आप सीता मैया का चरित्र देखिए। अरे बताइए उस स्त्री को क्या बोलेंगे, अद्भुत अद्भुत एक एक कैरेक्टर पकड़िए आप रामायण का। देखिए उस सीता मैया बोलते हैं कि कभी वो अपने जो उनके जो राजा जनक महाराज थे, वो अपने कभी बेड में मखमल से कभी नीचे पाँव नहीं रखी, वो ऐसी रानी थी। और इतना बल था उनके अंदर, आपको पता है ना, वो धनुष जो भगवान राम उठाए थे, तो सीता मैया खेल खेल में धनुष उठाती थी। एक बार क्या हुआ था, खेल खेल में उनका जो गेंद है कुछ एक पेड़ में फंस गया था जाकर के, जैसे बच्चे खेलते ना, फंस जाता है बॉल, तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो सीता मैया देखे धनुष पड़ा हुआ है, वो जई वो धनुष से उठा करके उसको बॉल को नीचे उतार ली और धनुष को रख दी। और ये सब मंत्री लोग देख लिए, जिस धनुष को उठाने के लिए 300 लोग लगते थे, उसको ये एक हाथ उठा कैसे कर दी। तो जब मंत्री लोग जाके बोले जनक महाराज को, बोले अरे बाबा कौन कहाँ से लाए उस बेटी को? आपको पता है सीता मैया जनक महाराज को एक उसमें मिली थी, तो ये बोला अरे बाबा ये कोई साधारण लड़की नहीं है। तो तब जनक महाराज ने बोला अरे बाबा अगर मान लो किसी ऐसे वैसे व्यक्ति शादी कर ली, तो अगर उसको ये एम्ब्रेस भी करेगा तो मर जाएगा। इतनी ताकतवर है ये कि अगर किसी को गले भी लगाई तो गया। तो इसको वही व्यक्ति शादी कर सकता है जो एटलीस्ट धनुष तो उठा ले। तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि भाई जो भी राजा धनुष को उठाएगा तो उसका शादी उनका होगा। तो इतनी शक्तिशाली, इतनी खूबसूरत और सब सर्वगुण संपन्न, और जैसी अपने ससुराल में आई, अभी कुछ ही दिन बीता होगा, क्या मिला उसको उपहार में? वनवास। जब राम जी आके बोले, जब राम जी को वनवास के लिए बोला गया दशरथ महाराज के, तो सबसे पहले गए अपनी पत्नी के पास, पहले लक्ष्मण को बताया। लक्ष्मण जी ने बोला हाँ भैया चलो कब चलना, तैयारी कर रहे हैं। पहले लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो गए। लक्ष्मण जी बोले किसने आज्ञा दी आपको? बोले पिताश्री ने। बोला अभी जाके मार के आता हूँ इसको। बोला काहे का बाप ये? लक्ष्मण जी इतने आतुर है राम जी की सेवा के लिए, माँ बाप कुछ नहीं है उनके लिए, कुछ नहीं। आप मैं क्या बताऊँ, अभी एक एक कैरेक्टर मेरे को सब याद आ रहा है। लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला, उसकी पत्नी, चारों का भाई की एक शादी होता ना, तो उर्मिला को जब पता चला कि लक्ष्मण जी जा रहे हैं वनवास में, तो बोली मैं भी चलूंगी आपके साथ। देखो सीता मैया जा रही है राम जी के साथ, वो पत्नी धर्म निभा रही है, तो मैं भी निभाऊंगी। तो बोले कोई दरकार नहीं आने की, मैं अकेले जाऊंगा। बोले क्यों? तुम आओगे तुमको संभालूंगा कि इनकी सेवा करूंगा? चुपचाप से यहाँ बैठो। तो क्या हुआ, एक बार जब राम सीता रात को लेटे हुए थे, लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तो निद्रा देवी आई। लक्ष्मण जी ने कभी सोए नहीं, 14 साल तक कभी सोए नहीं, कभी कुछ खाए नहीं लक्ष्मण जी। तभी विभीषण को मार पाए। विभीषण को एक वर था, जो व्यक्ति 14 साल तक सोएगा नहीं और कुछ खाएगा नहीं
वही मार सकता है ये सॉरी विभीषण बोल रहा हूँ, मेघनाद इंद्रजीत को। तो लक्ष्मण ने वो नियम पालन किया था। तो वो रात भर घूम रहा था, तो निद्रा देवी आई और निद्रा देवी बोली लक्ष्मण को सो जाओ। बोले नहीं नहीं, कोई अगर आ गया तो सीताराम आराम कर रहे हैं, इनका सेवा करना है। बोले मैंने सबको सुला दिया, यहाँ कोई प्राणी नहीं है जो सोया नहीं है, सब सो गए, मैं सब सुला दिया सबको। तो लक्ष्मण नहीं, अगर तुमको सुलाना है ना जाओ अयोध्या जाओ, मेरी पत्नी उर्मिला नहीं सोई होगी, मेरे को पता है, जाओ उसको सुलाओ, तो मेरे को पता है, क्योंकि मैं नहीं सो रहा हूँ वो भी नहीं सोई होगी। और जब निदा देवी गई अयोध्या और उर्मिला को बोली कि उर्मिला तुम सो जाओ, अभी सब सुरक्षित है, तुम्हारे पति सुरक्षित है, राम सीता सब सुरक्षित है। तो उर्मिला बोली हे निद्रा देवी, अगर आपको मुझ पर कुछ कृपा करनी है तो इतनी कृपा करो कि जहाँ जहाँ मेरे पति और मेरे जो ज्येष्ठ भ्राता और ये सब चले, वहाँ सभी प्राणियों से इनकी बस सुरक्षा करना, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। निद्रा देवी बोले तुम हद हो यार, तुम्हारा परिवार। बोला इतना महान तुम लोग हो, एक दूसरे के प्रति इतना भाव है। वो लक्ष्मण जी जो है वो जब सुने कि राम को वनवास हुआ तो सीधा बोले भैया अभी मैं ये दशरथ को मैं अभी इसको पूरे हरा करके आपको राजगद्दी बिठाता हूँ। तो राम जी बोले पागल टाइप बात कर रहा है, पिता से ऐसे तू करेगा? बोला मेरे लिए कुछ पिता होता नहीं है, मेरे लिए आप ही पिता, आप ही भ्राता, आप ही माँ बाप, सब आप ही हो। ये लक्ष्मण जी का प्रेम है, इसलिए लक्ष्मण और राम का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो माने नहीं लक्ष्मण, बोले मैं तो चलना ही है। बोले राम जी बोले नहीं नहीं कोई उपाय नहीं है। तो बोले चलो अब नेक्स्ट सीता को बताए। तो जब सीता मैया को पता चला कि अरे, तो सीता मैया बोले हाँ चलिए कब पैकिंग करना है चलिए। तो भगवान राम बोले अरे भैया हम कोई टूर में नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं कहीं पर फ्लाइट में, ये वन में जा रहे हैं, वन में वनवास है, वनवास है ना, अमेरिका वास नहीं है। तो वो बोली तो क्या हो गया? बोले अरे तुमको पता नहीं है वन में जो है बहुत सारे बड़े बड़े ये जानवर रहते हैं, कांटे आएंगे, बहुत से आएंगे। तो सीता मैया बोली मेरे पिता ने आपसे विवाह किया था, इस राज्य से विवाह नहीं किया था। जब मेरे पिता ने हाथ दिया था तो वो कहा था मेरे पिता ने कि तुम राम जी की छाया बन के रहोगे, तुम राम जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहना, मुझे ये ऐश्वर्य नहीं चाहिए, जहाँ आप वहाँ मैं, ये है पत्नी धर्म। और सीता मैया चलने लगी। इसलिए आप सोचिए एक सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने पूरा, बोलते हैं ना, पूरा डायनेस्टी, पूरा रावण की पूरी वंश को ध्वंस कर दिया खाली एक सीता को। क्या राम जी के पास कमी था क्या? वो चाहते तो करोड़ों सीता को प्रोड्यूस कर सकते थे, है कि नहीं? भगवान है, पर एक सीता को बचाने के लिए, और वो सीता को फिर भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर भी अग्नि परीक्षा आने के बाद समाज के लिए। और उस देने के बाद भी जब इस मूर्ख व्यक्ति ने कह दिया था कि अरे भाई मैं कोई राम नहीं हूं, तब भगवान ने उसका, जबकि वो प्रेग्नेंट थी उस समय, लव और कुश उनके गर्भ में थी, उनका त्याग कर दिया। ये है राम। सोचिए इतना बड़ा त्यागी कोई बन सकता है कभी जिंदगी में? हाँ, आज लोग अभी हम राम राज्य बोल रहे हैं, बट राम जी के चरित्र को देखिए, क्या आदर्श चरित्र है, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा, सब कुछ आदर्श, एवरीथिंग एग्जाम्पलरी। तो आपको अगर अपने घरों में आपको ये लाना है तो आपको आदर्श बनना पड़ेगा। पहले खुद का आचरण अच्छा आदर्श करना पड़ेगा, तब लोग फॉलो करेंगे। हाँ? अगर मान लीजिए माता पिता ही में ही गड़बड़ी है, बुरा मानेगा, लेकिन अगर जिस पेड़ में ही गड़बड़ी है तो फल कैसा निकलेगा, है कि नहीं है? तो इसलिए क्या है, आज हम लोग जो हैं, कई माँ बाप हमारे पास जब आते हैं अपने बच्चों को लेकर के, तो वो लोग बोलते रहते हैं कि प्रभु जी हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, प्रभु जी हमारे बच्चों में ये गुण नहीं है, वो नहीं है। तो हम उनसे पूछते हैं आप क्या करते हो? हाँ, हम लोग रात को बैठ के टीवी देखते हैं 9 बजे। आप उसके सामने बैठ के फिल्म देख रहे हो, बच्चों को बगल में बैठा रहे हो, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले भाई तू मोबाइल में खेल, मेरे को मेरा काम करने दे। तो बड़ा होके क्या बनेगा वो बड़ा होके मोबाइल से ज़्यादा प्रेम करेगा, आपसे थोड़ी प्रेम करेगा, है कि नहीं है? आजकल घरों में बच्चे दाई के द्वारा पले जा रहे हैं, तो उसको प्रेम माँ से थोड़ी मिला, उसको जिससे प्रेम मिला उसको प्रेम देगा। सही बात है कि नहीं है? ये सच्चाई है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच्चाई है ये। तो आप देखिए हम कैसा उदाहरण प्रस्तुत करें। भगवान गीता में कहते हैं जो एक लीडर, एक राजा, एक पिता, हाँ, एक नेतृत्व करने वाला एक जो लीडर है, वो जैसा आचरण करेगा वैसे ही प्रजा फॉलो करेगी। तो घर का लीडर कौन है? आप सब है घर के लीडर। जो व्यक्ति कमा के लाता है, जो घर के पिता हैं, जो बड़े हैं, वो लीडर है।
अगर वो आदर्श चरित्र स्थापित नहीं किए तो पूरी प्रजा गड़बड़ हो जाएगी, बच्चे और पूरी जनरेशन गड़बड़ आएगी फिर, और फिर परिणाम आप सब जानते ही हैं क्या होने वाला है। तो इसीलिए क्या है, हम सबका कर्तव्य है कि जब हम लोग इस राम जी के चरित्र को देख के इसको सीख रहे हैं, आदर्श स्थापित करें, एक एग्जाम्पल सेट करें आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। आजकल तो हम इस्कॉन में रहते हैं, अगर बच्चे इस्कॉन आते हैं तो माँ बाप को प्रॉब्लम है। कई माँ बाप रोकते हैं अपने बच्चों को, मत जा इस्कॉन। अगर वो क्लब में जा रहा है, मॉल में जा रहा है, बहुत अच्छा बेटा, कौन सी नई फिल्म लगी है, अच्छा हम भी जाएंगे, फ्राइडे को हम भी जाएंगे, ये तो जमाना आ गया है। और अगर वो मंदिर जा रहा है, ए ज़्यादा मंदिर मत जाओ रे बाबा, टकला कर देंगे, धोती कुर्ता पहना देंगे, डरते लोग। हाँ, सही स्वाभाविक डर है। लेकिन देखिए, आप जानते नहीं हैं कि आप जिन बच्चों का भी संस्कार नहीं दोगे, कल जाकर के वो आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। मैं कितने परिवारों को जानता हूँ जहाँ ज़िंदगी भर बच्चों को पालन करके बड़ा किए, लास्ट में उनको आज ओल्ड एज होम में पड़े हुए हैं, कितने सारे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई होते जा रही है। तो इसीलिए हम लोग को अगर एक आदर्श, शुड वी स्टॉप, व्हाट इज टाइम, है ना, विल स्टॉप। तो इसीलिए ये जो राम राज्य है, ये लाने के लिए पहले राम जी की स्थापना करनी होगी और उनकी शिक्षा को पालन करना होगा। इसलिए वो घर आदर्श बन जाएगा जब आप घरों में रामायण का, गीता का पाठ होगा। तो नियम बनाइए, टीवी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको न्यूज़ देखना है, बट साथ साथ इस कल्चर को भी लाना होगा घरों में। जिस घरों में गीता रामायण का पाठ होगा, अपने आप पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा। 5 मिनट कीर्तन कीजिए। प्रभुपाद जी कहते थे 4 चीज प्रभुपाद जी ने कहा गृहस्थों के लिए। पहला, विग्रह की सेवा, घर में बढ़िया ऑल्टर बना करके, भले ही छोटा हो, कोई बड़ा 5-10 लाख की दरकार नहीं है, छोटा ऑल्टर हो, घर में भगवान का विग्रह हो, विग्रह सेंस फोटो हो, बढ़िया क्लीन हो। दूसरा, भगवान को भोग लगाना चाहिए, जो भी खाना बने भगवान को भोग लगाइए। तीसरा, कि घर में ग्रंथों का पाठ होना चाहिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण का सुबह शाम 10 मिनट पढ़िए। भगवान के सामने बैठ करके किताब को खाली पढ़िए, खाली उच्चारण कीजिए, नहीं समझ में चलता है, खाली उच्चारण कीजिए, पढ़िए। और चौथा, कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, जैसे अभी हम लोग कीर्तन कर रहे थे। कुछ आपको करताल ये सब की दरकार नहीं, हारमोनियम, खाली बैठ के ताली मार मार के जय श्री राम गाइए या हरे कृष्ण मंत्र गाइए। ये 4 चीज जो गृहस्थ करेगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो गृहस्थ के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता भौतिक रूप से, और वो गृहस्थ अंततोगत्वा भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। ये मत सोचिए कि आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा, कोई दरकार नहीं है। आप अपने गृहस्थ में रह करके अगर भगवान की उपासना करेंगे तो आप देखोगे आप उस घर, फिर वो घर मंदिर नहीं, वो घर वैकुंठ धाम बन जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस घर में भगवान विराजमान है वो घर जो है वो वैकुंठ धाम बन जाता है। तो इसीलिए अभी ये जो घर है, ये अगर वैकुंठ धाम बनाना है तो यहाँ के जो निवासी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग इन 4 चीज़ का पालन करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमारे संस्थापकचार्य, कि अर्च विग्रह की सेवा, भगवान की विग्रहों की सेवा। दूसरा, भगवान को भोग लगाना। तीसरा, गीता भागवतम से पाठ करना। और चौथा, नाम संकीर्तन करना। ये 4 चीज तो आप देखोगे इस्कॉन में यही होते रहता है। तो जितने भी घर इस्कॉन से जुड़े हुए हैं वो सब यही पालन करते हैं। इस तरह हम राम राज्य बना सकते हैं और इस तरह हम घर को वैकुंठ धाम बना सकते हैं। तो मैं इस स्थान पर यही कहना चाहूँगा कि हम आशा रखते हैं और मदन मोहन जी से, सीताराम लक्ष्मण से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको, हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम अपने अपने घर को वैकुंठ धाम बना दे। और जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ कभी कोई अपशकुन नहीं हो सकता, कोई गलत काम नहीं हो सकता कभी भी। तो देखिए जीवन इतना सुखमय बन जाएगा, आप यकीन भी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी समस्या चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। और धन तो बहुत छोटी चीज़ है। कोई लोग सोचते हैं धन नहीं है, धन, अरे उसकी दरकार भी नहीं है। जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है, तो भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी, वो नहीं विराजमान होगी? आप सोचिए। तो अभी क्या है, दिवाली में हम लोग खाली लक्ष्मी को अकेले पूजते हैं। अरे ये तो आप सोचिए, लक्ष्मी को आप अकेले पूज रहे हैं बिना नारायण के, लक्ष्मी कभी आएगी? जैसे मान लीजिए आप किसी की पत्नी को अकेले बुलाते हो घर में, कभी आएगी वो? पति के साथ आएगी ना। कहीं भी कोई स्त्री जाती है अपने पति के साथ जाती है ना, तो लक्ष्मी जी कैसे आ जाएगी अकेले? तो वो लक्ष्मी अगर अपने पति के बगैर आई तो वो माया आएगी फिर। और वो जो है, देखिए कौन लक्ष्मी जी को भगवान के बगैर हड़पने का प्रयास किया? रावण।
रावण हड़पा ना सीता जी को, तो सीता जी को हड़पने का प्रयास किया भगवान राम के बगैर, क्या नतीजा हुआ? खल्लास। खल्लास हो गया ना। तो हम सब रावण एक बने कि हनुमान बनना हम लोग को? हाँ, हनुमान ने क्या किया? उस सीता को ला करके मिला दिया राम से। तो आपके ऊपर डिसीजन है, क्या बनना आपको, रावण कि हनुमान? तो फिर तो जो लक्ष्मी आ रही है उसको भगवान से मिला दो, भगवान की सेवा करो, खत्म। जो भी आप धन कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में लगाओ। हम ये नहीं बोले सब ठाके मंदिर में दे दो, अपने ही घर में लगाओ, लेकिन भगवान को केंद्र में रख के लगाइए। तो वो क्या होगा, फिर आप हनुमान बन जाएंगे। और बदले में क्या दिया राम जी ने? हनुमान को क्या दिया राम जी ने? हाँ, अपने आप को दे दिया, गले लगा लिया हनुमान जी को। जब हनुमान जी पता लगा के आए कि सीता मैया का, तो राम जी को जो मुद्रिका दिखाए, राम जी बोले इस पूरे ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं जो मैं तुमको दे सकूं गिफ्ट के रूप पे, मैं अपने आप को तुमको देता हूं। और गले लगा लिए, आज से मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी बन गया। सोचिए, सोचिए, यही है। इसलिए आप देखिए, हम जब इस्कॉन में आप देखते हो कि बड़ा बड़ा मंदिर, इतना करोड़ों का मंदिर बना रहे, कहाँ से आ रहा है ये? भगवान दे रहे हैं सब कुछ, क्योंकि हम सब उनकी सेवा में लगे हुए। सुबह से लेकर के रात तक खाली एक ही काम है, कृष्ण की सेवा करना। कोई कुछ पर्सनल किसी का नहीं है वहाँ पर। जितना मंदिर हमारा है उतना आपका भी है। ये मत सोचिए कि वो हमारा प्रॉपर्टी है, कोई हमारा कहीं कागज में नाम नहीं लिखा हुआ कि ये इस चीज़ का प्रॉपर्टी, नहीं, ये पूरे संसार की संपत्ति है और भगवान की संपत्ति वास्तव में। तो हमें भगवान की सेवा करनी है। इसी भाव को आप रखेंगे, आप देखिए जीवन में बहुत सुख आ सकता है।